my dear students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome to the digital platform of Sri Karni Academy and EduTech. And I'm your economics educator Tanuja Rathore. I hope you all are doing well with this platform and utilizing maximum benefits out of it, right? So चलिए पढ़ाई करते हैं. सबसे पहले मैं एक कोटेशन से स्टार्ट करूंगी दैट ग्रेट थिंग्स नेवर कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन. आप बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हो, ग्रेट थिंग्स बहुत हम हर कोई इंसान चाहता है कि हम ग्रेट थिंग्स अचीव करें, लेकिन वो कंफर्ट जोन में रहकर नहीं होंगी. सो यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वर्क हार्ड with determination and definitely you will achieve greater things, right? So let's begin our today's class. In the last class हम लोगों ने डिमांड को समझा, उसके डिटर्मिनेंट्स पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, राइट? तो एंडिंग हमने की थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन पढ़ रहे थे. उसमें हमने दो तरह के गुड्स पढ़े थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो कई बार क्या होता है एग्जाम में आ जाता है कि डिफरेंस बताओ, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं. तो हम उसकी शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या क्या और डिफरेंसेस हमें मिल सकते हैं. सो रीड आउट करिए. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी इंटरचेंज फॉर यूज, जिनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं. कंप्लीट समझ रहे हैं आप, जो एक दूसरे को एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते, जो दोनों साथ साथ यूज होते हैं. ऑलराइट. नाउ अब इसमें दूसरा उन्होंने क्या दे दिया कि रिलेशन बता दिया कि कैसा रिलेशन होता है. यहाँ पे भी रिलेशन बताया है. तो देखिए, व्हेन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर अ गिवन गुड राइजेस एंड वाइस वर्सा. तो यहाँ पे क्या बताया है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशन होता है वो किस तरह का होता है, पॉजिटिव रिलेशन. तो आप इसमें एक एग्जांपल भी लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल इफ प्राइसेस ऑफ टी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीजेस. ये लॉ ऑफ डिमांड से थोड़ा उल्टा है. लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन, या ओन प्राइस ऑफ द गुड में नेगेटिव रिलेशन होता है. लेकिन सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे गुड्स को देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट को देख रहे हैं कि उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है. तो when price of a substitute good increases, its demand decreases increases. तो कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है. And now when price of a complementary good increases, जब complementary goods की प्राइस इंक्रीज होती है, then demand falls. ये हमने पढ़ा है. जैसे मैंने क्या बताया था, कार खरीदने जा रहे हो, पता चला कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई है, वापस आ जाओगे कि कार छोड़ो, हम स्कूटर से या स्कूटी से ही काम चला लेंगे, है ना. तो क्या हो गया, तो व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट्री मींस पेट्रोल, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड घटी. ठीक है. तो ये एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा ऑलवेज देयर सिचुएशन दूसरी तरफ से भी हम पढ़ेंगे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम हो गई देन डिमांड इंक्रीज हो गई. यहाँ कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव है, बाकी हमने कॉम्प्लीमेंट्री और लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, वहां पे नेगेटिव रिलेशन है. एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, यहाँ पे एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक, बॉल पेन एंड इंक पेन. पेप्सी एंड कोक में भी होता है, हम पेप्सी और कोक को एक जैसा मानते हैं, भाई भाई मानते हैं, है ना, कि पेप्सी नहीं है चलो कोक दे दो. ठीक है. तो इस तरह के होते हैं एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल. अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल जो साथ साथ यूज होते हैं, पेन एंड इंक, पेन और इंक, ब्रेड एंड बटर एंड कार एंड पेट्रोल. तो ये ऐसे गुड्स हैं जो एक साथ यूज होते हैं. ठीक है. पेन के बिना इंक नहीं, आप वो रिफिल डालते हो. फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि पेन की प्राइस इंक जो इंक मिलती है, रिफिल मिलती है, उसकी प्राइसेस बढ़ गई है, तो आप उतने में पेन ही खरीद लोगे. ठीक है. तो इंक पे क्या असर पड़ गया, उसकी प्राइसेस कम हो, डिमांड कम हो जाएगी जब हमने पेन की प्राइसेस इंक्रीज कर दी. समझ आई बात. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन. एज सिंपल एज दैट. देन बात आती है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में. तीसरा जो फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. हमारी जेब में पैसा है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को. कैसे करता है, आप भी एक स्टूडेंट हो, आपने छोटी मोटी कोई जॉब पकड़ रखी है. ठीक है.
अभी आप 12th में ही पढ़ रहे हो, आपने साइड बाय साइड आप कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, इनकम आपकी कम है, तो आप कुछ चीज़ जैसे आप अपने लिए जो हर मंथ कुछ रिचार्ज करवाते थे या कुछ भी आप चीज़ लेके आते थे, फेवरेट चीज़, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर आप क्या करते हो, इनकम बढ़ रही है, तो आपकी जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स के केस में वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ेगी। पहले आप स्टूडेंट थे तो आप क्या खाते थे, फॉर एग्जाम्पल आप वड़ा पाव खा के काम चलाते थे, ठीक है, बट आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आपने अच्छी पढ़ाई की, आपकी जॉब लग गई, इनकम बढ़ गई, तो अब आप वड़ा पाव नहीं खाते, आप पिज़्ज़ा खाने लग गए हो, ठीक है। अब वहाँ पे ठेले पे खड़े होते हुए भी शर्म आती होगी कि अरे अब तो मैं इतने अच्छे कमाता हूँ, मैं क्यों यहाँ पे जाऊँ। तो ये होता है कंज्यूमर का बिहेवियर। क्या बोल रहा है वो, कि अगर देखिए ये बोल रहा है कि चेंज इन इनकम ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, इनकम डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करती है और फॉर डिफरेंट गुड्स, बट गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स। सो नॉर्मल गुड्स के केस में तो यही होता है, नॉर्मल गुड्स मीन्स जो एक नॉर्मल जिनका पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ। देखिए इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, देन हम नॉर्मल गुड्स के केस में उनकी डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। मैंने बताया जैसे इनकम बढ़ी, अब आप पिज्जा की डिमांड इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, एक फार्मर है तो वो अपने घर पे फॉर एग्जाम्पल बाजरे की रोटी खाता है, बाजरा जवार इसकी रोटी खाता है, क्यों, क्योंकि वो गेहूं को, वीट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल इस फार्मर को बहुत कोई फ़ायदा हुआ या इसकी जॉब कहीं पे लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। अब क्या करेगा ये, सपोज राशन की शॉप पे गया, सोच रहा बोलने वाला होगा बाजरा या जवार देना मुझे, बट याद आएगा अरे यार मेरी इनकम बढ़ गई है, मैं इसकी डिमांड कम कर देता हूँ, मैं इसको क्यों खरीदूँ, मैं तो घर पे वीट लेके जा रहा हूँ, अब हम गेहूँ की रोटी खाएंगे। तो ये इस तरह के गुड्स में क्या होता है, उल्टा रिलेशन है इनकम का। यहाँ पे इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, लेकिन इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई। इंफीरियर को मैं मान रही हूँ बाजरा, ठीक है, तो मेरी अगर फार्मर की इनकम बढ़ी तो वो इंफीरियर गुड को नहीं खरीदेगा, कम खरीदेगा, तो हो गई नेगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, नेगेटिव। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, सॉरी, अगर इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो हम क्या करेंगे, डिमांड इंक्रीज कर देंगे नॉर्मल गुड्स की। आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एप्पल खाने की आदत है, आप एक एप्पल तो डेली खाते हो, बिकॉज यू नो द एक लाइन होती है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपको डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता तो आप एक एप्पल तो डेली खाते हो, तो चाहे क्या भी प्राइस हो, ठीक है। बट अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप एक की जगह क्या कर दोगे, चलो मैं दो खा लेता हूँ, ठीक है, तो आप अब क्या करोगे, दो खा लोगे। सो इनकम बढ़ती है ना तो डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। ये कौन से गुड्स के केस में होता है, नॉर्मल गुड्स। बट इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। हम लोग वो जो लो क्वालिटी का गुड है अब नहीं खरीदते, हम गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है। समझ आई बात। तो यहाँ पे प्राइस नहीं ले रहे हम, प्राइस का फैक्टर बंद। यहाँ आ रहा है नया कॉन्सेप्ट, इनकम। कंज्यूमर की इनकम पे, इनकम होती है तब इनकम चेंज होती है तो डिमांड पे क्या असर होता है। पहले हम प्राइस को चेंज कर रहे थे, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा। प्राइस को अब हम नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं इनकम पे क्या असर हो रहा है, इनकम का डिमांड पे क्या असर हो रहा है। इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड्स के केस में तो डिमांड भी बढ़ी, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घटी। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम का होता है नेगेटिव रिलेशन और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम का होता है पॉजिटिव रिलेशन। I hope you got that point. So, change in income of the consumer also influences his demand for different goods. The demand for normal goods tend to increase. The demand for normal goods tend to increase with increase in income. मैंने बताया इनकम के साथ डिमांड, इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। दूसरी जगह ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स लाइक कोर्स ग्रेन हो गया या फिर लो क्वालिटी के कपड़े हो गए, ठीक है। तो अगर
इनकम बढ़ती है तो हम लोग अच्छी क्वालिटी को यूज़ करने लग जाते हैं, तो यानी इन्फीरियर गुड्स को हम नहीं खरीदते हैं, उनकी डिमांड कम हो जाती है। समझ आए इनकम के साथ क्या रिलेशन होता है डिमांड का? दो केस में देखते हैं हम लोग, नॉर्मल गुड्स में देखते हैं और इन्फीरियर गुड्स में देखते हैं। तो अगर इसका डिफरेंस अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स इन केस इन विच देर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी। हमेशा याद रखो यहाँ प्राइस नहीं लेना, हमें कौन सा लेना है गुड्स के केस में? इनकम एंड क्वांटिटी को लेना है, प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं लेना है। So other things remaining constant, quantity demanded increases in response to increase in consumers income and vice versa। ये बोल रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा अगर कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज हो गई। तो कौन सा रिलेशन है? दोनों साथ साथ बढ़े या दोनों साथ साथ कम हुए? पॉजिटिव रिलेशन, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम लोग इंफीरियर गुड्स के केस में। सो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स in which there is negative or inverse relation between income and quantity demanded। तो इनके केस में होता है negative relation, यानी other things remaining constant, decrease in response to increase in consumers income and vice versa। so ये बोल रहा है कि अगर quantity demanded decrease हो गई है तो consumers income increase हो गई है तो inferior goods की हम लोग जो डिमांड है वो कम कर देंगे। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है। प्राइस इफेक्ट नहीं देखना, हमें कौन सा इफेक्ट देखना है? इनकम इफेक्ट। दोनों गुड्स के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में और इंफीरियर गुड्स के केस में। इंफीरियर गुड्स के केस में होता है नेगेटिव, इनकम बढ़ी, हम लोग बाजरा छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, हम लोग गेहूं खाने लग जाएंगे। और नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ी तो हम लोग उसकी और ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, हम लोग और खरीदने लग जाएंगे, है ना? चलिए, taste and preferences. What are taste and preferences? The demand for goods and services also depend on individual taste and preferences। कई कंज्यूमर होते हैं ना आदत के, कहते हैं ना आदत का मारा हूँ, ठीक है? आदत होती है तो वो खरीदेगा ही, ठीक है, चाहे कुछ भी उसकी प्राइस हो, कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, बट उसको उसकी आदत है तो वो खरीदेगा। So the demand for goods also depend on individual taste and preference। So taste and preference पे भी जो डिमांड है वो डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है डिमांड? टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट। हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कौन बनाता है? एडवर्टीजमेंट में आ गया कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाते हैं, ठीक है, तो हम सब लोग उसको लेके आने लग जाएंगे क्योंकि हमारी प्रेफरेंस हो गई है वो फेयर एंड लवली लेके आनी है। चेंज इन फैशन में बदलाव आ गए हैं, क्लाइमेट में बदलाव आ गए हैं, न्यू इन्वेंशंस हो गए। ये चीज़ें फैक्टर्स जो होते हैं ना वो हमारी टेस्ट और प्रेफरेंसेस को बदल देते हैं। न्यू इन्वेंशंस इन केस फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, आजकल ईयरफोन आने लगे ब्लूटूथ वाले, पहले नहीं आते थे, पहले वायर्स वाले आते थे, अब वायरलेस आने लग गए हैं कुछ। तो अब क्या होता है, न्यू इन्वेंशन हो गई तो हर कोई वो खरीदना चाहता है ना, ऐसा होता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी किस किस पे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? एडवर्टीजमेंट देखकर होते हैं। फैशन चेंज होती है, हर रोज नई फैशन आती है, ठीक है, तो उसको देखकर भी हम लोग खरीदने लग जाते हैं कि अरे ये चल रहा है, अभी फैशन है, ट्रेंड है ना। क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हम लोग चेंज करते हैं, न्यू इन्वेंशंस आते रहते हैं, तो हम लोग हमारा जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, डिमांड भी चेंज होती रहती है, उस अकॉर्डिंग डिमांड भी चेंज होती रहती है। सो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सो डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीज फॉर विच कस्टमर डेवलप स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कस्टमर का किसी प्रोडक्ट को लेकर स्ट्रॉन्ग टेस्ट हो गया कि और या प्रेफरेंस हो गई कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मुझे वो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स खरीदने हैं, सो उसकी डिमांड वो इंक्रीज कर देगा क्योंकि मुझे वो खरीदने हैं, मतलब खरीदने, ऐसे जिद्दी कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस पर भी जो डिमांड है वो असर डालती है। तो डिमांड किसके ऊपर और बेस्ड है? टेस्ट और प्रेफरेंस। अभी तक टिल नाउ हम लोगों ने कितने कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या क्या होते हैं? पहले तो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन इनकम का पढ़ा, देन क्या पढ़ा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना। इनकम का पढ़ा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टी से होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझ आया
कि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस से इन्फ्लुएंस कैसे होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू होते हैं। फैशन में बदलाव आ रहे हैं डेली बेसिस पे, तो हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें भी वैसे कॉलर वाले शर्ट पहनने, हमें भी कुछ होते हैं ना फैशन वाले कुछ कि हमें इस तरह से अभी ट्रेंड में है, मैं तो ये चीज़ लेके आऊँगा। क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, न्यू इन्वेंशंस आते रहते हैं, तो इस तरह से हमारी डिमांड भी चेंज होती रहती है। ऑलराइट, फिर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस। व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस? मतलब कंज्यूमर कुछ मार्केट से एक्सपेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, अगर कस्टमर को ये पता चलता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो आज के टाइम पे क्या करता है, अभी क्या कर लेगा, वो अभी जाके खरीद के आ जाएगा, फटाफट मार्केट भागेगा और बोलेगा अरे कल तो इसकी प्राइस बढ़ जाएंगी, या एक हफ्ते बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएंगी, मैं तो अभी जाके खरीद लेता हूँ। ऐसे होते हैं, ठीक है। हम लोग, हर कोई कंज्यूमर ऐसा ही होता है, हर रैशनल कंज्यूमर यही सोचता है कि मेरे को बाद में ज़्यादा प्राइस देने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी कम प्राइस वाला ही खरीद लेता हूँ, होता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, हमें एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि पहले एक आया था न्यूज़ में कि अनियन की प्राइस बढ़ने वाले हैं, प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टॉक में बहुत सारे अनियन पहले ही ला के रख देते हैं जब उसकी प्राइस कम रहती है। तो यहाँ पे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन प्रेजेंट में डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस तो फ्यूचर में बढ़ने वाली थी, लेकिन डिमांड हमने अभी बढ़ा दी, तो प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन हो गया। समझ आई ये बात? So if consumer expects a significant change in the availability of the concerned commodity in the near future, ये एक्सपेक्टेशन हम लोग फ्यूचर से लेके करते हैं कि फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ी तो हम आज ही उस चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं, और फ्यूचर में पता लगता है कि इसकी प्राइस कम हो रही है, किसी चीज़ की, किसी कमोडिटी की अगर प्राइस कम हो रही है, तो हम लोग सोचते हैं यार अभी इतना महंगा क्यों खरीदें, हम तभी खरीदेंगे। तो क्या हुआ, प्राइस कम हुई, फ्यूचर की जो प्राइस है वो कम हुई, तो प्रेजेंट में जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, फ्यूचर की प्राइस इंक्रीज हुई तो हम लोग प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज कर देंगे, और फ्यूचर में प्राइस कम हुई तो हम लोग अभी डिमांड कम कर देंगे। ये एक नया केस आ गया वापस से पॉजिटिव रिलेशन वाला। अभी तक हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन समझते हैं। देखो, लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन था, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव था। उसके बाद हमने इनकम पढ़ी, इनकम में क्या था, नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा था, इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ी। तो इनकम के केस में नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम का कैसा था, पॉजिटिव रिलेशन था, लेकिन इंफीरियर गुड्स का था नेगेटिव रिलेशन। तो एक हमने इनकम के केस में पॉजिटिव रिलेशन पढ़ा। उसके बाद हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस में पढ़ा कि अगर किसी का स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप हो जाता है तो वो उससे उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, वहां पे भी पॉजिटिव रिलेशन था। ओके, दूसरा आता है एक्सपेक्टेशन की, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। आप इसके हेडिंग डालिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो हमें पता है फ्यूचर की अगर एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ पे भी कौन सा रिलेशन आ गया, पॉजिटिव रिलेशन। आप इसको चार्ट में अच्छे से लिख दीजिएगा कि कौन कौन से पॉजिटिव रिलेशन होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव रिलेशंस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया, अगर प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो डिमांड हम अभी बढ़ा देते हैं, अगर प्राइस फ्यूचर में कम होने वाले हैं हम अभी डिमांड कम कर देते हैं, ठीक है। फ्यूचर में आपको पता चल रहा है कि जो टमाटर के प्राइस है, टमाटोज आप लेके आते हो उसकी प्राइस कम होने वाले हैं, तो हम सोचेंगे यार अभी क्यों, अब 10 दिन नहीं डालेंगे सब्जी में, हम लोग बिना टमाटर के रह जाएंगे, जब प्राइस कम होंगे तब खरीदेंगे, होता है ना ऐसा। तो प्राइसेस जब हमें पता है फ्यूचर में कम होने वाले हैं, हम लोग प्रेजेंट में उसकी डिमांड भी कम कर देते हैं। तो इसे रीड आउट कर रही हूं, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज in the availability of the concerned commodity in the near future, significant change, बहुत ज़्यादा प्राइसेस कम, बहुत ज़्यादा प्राइसेस ज़्यादा, बड़ा चेंज होना चाहिए, though he may decide to change his present demand। ये फ्यूचर और प्रेजेंट की बात है, फ्यूचर में अगर प्राइस कम तो प्रेजेंट में डिमांड कम, ठीक है, कम वहां पे भी प्राइस, फ्यूचर में प्राइस कम तो प्रेजेंट में डिमांड कम, ठीक है।
इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, तो राइज हो रही है प्राइस फ्यूचर में, तो आज की डिमांड भी मैं इंक्रीज कर दूंगी। इतना समझ आया? तो ये होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के केस में। अब देखो, अभी तक हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। व्हाट इज मार्केट डिमांड फंक्शन? मार्केट डिमांड फंक्शन शोज हाउ मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। मार्केट डिमांड फंक्शन ये बताता है कि कैसे किसी कमोडिटी की जो डिमांड है वो अदर फैक्टर से कैसे रिलेटेड है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई। दूसरी चीजें भी आती है, वो कौन सी चीजें हैं? एक आ गया एन और एक आ गया वाई डी। ये होते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। ये जो दो हैं ये है मार्केट के डिमांड फंक्शन। तो पहले मैंने आपको बता दिया, ये पूरा मिलके ना एक मार्केट फंक्शन बनाता है। इंडिविजुअल वाले भी और दो और ऐड कर देते हैं तो पूरा मार्केट डिमांड फंक्शन बन जाता है। तो वापस से बताइए, ये वाली चीज आपने ऑलरेडी लर्न कर चुके हो कि डी एक्स यानी डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिपेंडेंट अपॉन, एफ लिखोगे फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट बनाओगे, पहला होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसे हम पीआर बोलते हैं, वाई यानी इनकम, टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई यानी एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। दूसरे दो क्या आते हैं? एन। एन मतलब होता है पॉपुलेशन साइज यानी नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स, और वाई डी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये दो क्या होते हैं वो लोग हम अभी पढ़ेंगे। देखो, पहले है मार्केट डिमांड फंक्शन में पॉपुलेशन साइज या फिर नंबर ऑफ बायर्स। सो डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी के क्या इंक्रीज हो जा रहे हैं? बायर्स इंक्रीज हो जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो बायर्स इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। एग्जाम्पल, owing to a substantial increase in the number of buyers, the demand for cars has substantially risen in India. क्या हुआ है? बायर्स कार खरीदने, आजकल हर घर में कार है, ठीक है। सो बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो कार की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऐसा होता है कि जितने ज्यादा बायर्स हो रहे हैं तो सप्लायर और ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा एक फैक्टर है मार्केट डिमांड फैक्टर, ठीक है। मार्केट डिमांड फंक्शन में आता है पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ बायर्स। कैसे डिपेंड करता है? अगर नंबर ऑफ बायर्स बढ़े डिमांड भी बढ़ी, नंबर ऑफ बायर्स उस चीज के कम हो गए तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सा रिलेशन आ गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होता है? मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। सोसाइटी में इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? इफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीजेस इनइक्वालिटी, अगर देखिए हर कोई पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या होता है हमारी कंट्री में जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लार्ज ब्रिज बिटवीन इनकम एंड पुअर। सो रिच तो रिच होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं। सो अगर इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, तो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो राइज होगी, क्योंकि हमारी कंट्री में हमें पता है कि इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अमीर तो अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है? लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अमीर के पास और पैसा आ रहा है, वो बड़ी बड़ी कार, मर्सिडीज और मतलब बहुत बड़ी बड़ी कार्स खरीदने लग गया, जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स कार जो फॉरेन से आ रही है, इम्पोर्ट कर करके खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैसा आ रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में, राइट। तो अमीर अमीर हो रहा है, पुअरर हो रहा है। तो इस वजह से रिच के पास तो पैसा आ रहा है, तो वो लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो और इंक्रीज कर देगा, ठीक है। वो एंटीक चीज़ें अपने घर में लगाएगा और हाईली सोफिस्टिकेटेड तरीके से रहेगा, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। अ फॉल इन प्राइस ऑफ द इनकम ऑफ द पुअर, अगर गरीब गरीब होता जा रहा है, पुअर के पास जो इनकम थी अब वो भी नहीं आ रही है, पुअरर हो गया वो, तो मे कंपेल हिम, मतलब उसको जबरदस्ती नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स की तरफ जाना पड़ेगा। हमने ये पढ़ रखा है नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं।
तो नॉर्मल से फिर वो इन्फीरियर गुड्स खरीदेगा। पहले वो गेहूं की रोटी खाता था, वीट चपाती खाता था, अब वो बाजरा या ज्वार पे आ जाएगा क्योंकि उसकी इनकम तो कम हो गई है। ऐसा भी होता है ना। सो इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन डिमांड लग्जरी गुड्स की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड उल्टा हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, समझ आई बात। सो इम्प्लाइंग अ राइज इन डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स लाइक कोर्स ग्रेन, बाजरा ज्वार, ये बताया था मैंने आपको। इस तरह से ये वर्क करता है। सो आई होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एंड ऑल्सो मैं आपको एक चार्ट दे देती हूँ जिसमें आपको ये चीज़ें इसको हम लोग एक ब्रीफ तरीके से करेंगे। देखिए, अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या पढ़ा? डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसमें हम लोगों ने दो तरह के फंक्शन पढ़े, इंडिविजुअल फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट वाला, है ना। सो इंडिविजुअल में कौन कौन से आ गए, देखिए। सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ फंक्शन लिखूंगी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इनकम को लिखिए वाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। उसके बाद हमने मार्केट वाले भी दो पढ़े थे। मार्केट वाले दो क्या है, एक तो था इनका नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। और एक दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये दो फैक्टर्स हम लोग किस में लिखेंगे, ये दो फैक्टर्स हम लोग मार्केट फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मार्केट फंक्शन को पढ़ा था। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कीप रिवाइजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स एंड थैंक यू सो मच क्लास।